आज भी एक नया वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो आपको नई जानकारी देगा जो बड़ी ज्ञानवर्धक है। यह कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। कृपया इस कहानी को पूरी तरह से सुनें। आज की कहानी एक मोर और उसकी मोरनी के बारे में है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इस कहानी में हम जानेंगे कि जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ उनके पिता उनकी परवरिश कैसे करते हैं और उनका आखिर में क्या होता है। हर घर में बेटी का जन्म एक खास और शुभ अवसर होता है। जिस दिन बेटी पैदा होती है वह दिन भी बहुत खास होता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है वह घर सच में धन्य होता है। गरुड़ पुराण में इतना ही नहीं बल्कि यह भी उल्लेख है कि जहाँ बेटी नहीं होती वहाँ के लोगों का दर्शन करना भी उचित नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में इसे बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। फिर भी कुछ लोग अपनी बेटियों को अत्यधिक लाड प्यार देते हैं, जिससे कभी कभी उनकी बेटी से कुछ गलती हो जाती है और वे गलत मार्ग पर भी चल पड़ती हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के दौरा जानते हैं। 200 साल पहले की बात है। एक घनघोर जंगल में एक मोर और मोरनी बैठे थे। उन्हें सर्दी की तेज ठंड महसूस हो रही थी। तब मोरनी ने मोर से पूछा, आज की रात कैसे गुजारें ताकि हमें सर्दी की परेशानी न हो। यह सुन मोर ने कहा, आज की यह सर्दी वाकई बहुत तेज है। मोरनी मोर से अनुरोध करती है, कृपया मुझे ऐसी एक रोचक कहानी सुनाएं जिससे हमारी आज की रात जल्दी गुजर जाए। मोर यह सुनने के बाद धीरे से मुस्कुराता है और मोरनी से वादा करता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें अधिक ज्ञान और प्रेरणा छुपी है। तुम इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी एक बहुत बड़ा सेठ और उनकी प्रिय पुत्री पर आधारित है। मोरनी पूरी तरह से ध्यान देने लगती है और मोर उस अद्भुत कहानी को प्रारंभ करता है जिससे वहां पे मौजूद सभी पशु पक्षी ध्यान से सुन रहे होते हैं। कृपया इस अद्भुत कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंत में मोर वह महत्वपूर्ण बातें शेयर करेगा जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। और हर पिता को यह जरूरी है कि वह अपनी पुत्री को इस ज्ञान की शिक्षा प्रदान करे। अब कहानी शुरू होती है। दूर दूर तक मशहूर एक नगर में एक संपन्न सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उस सेठ के घर पुत्री का जन्म हुआ और उस खास अवसर पर सेठ के घर में अद्वितीय और अनुपम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह अपनी पुत्री से बहुत मोहब्बत करता था कि सीमा नहीं थी। उसे अपनी पुत्री की किसी भी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। इस बहुत ज्यादा प्यार ने पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की बातें नहीं मानती थी। वह बहुत नकारा बन चुकी थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह सुबह 10-11 बजे तक सोती रहती थी। जब घर वाले कुछ कहते वह उनसे झगड़ लेती थी। पूरा दिन वह दोस्तों के साथ बाहर बिताती और रात 12 बजे तक वापस नहीं आती थी। सेठ की बेटी इतनी नकारा बन चुकी थी कि उसके बारे में बताना मुश्किल हो जाता है। सेठ की पत्नी उससे कहती थी, तुमने इस लड़की को अधिक मनमानी देने से बिगाड़ दिया है। लेकिन सेठ जवाब देते हुए कहता, वह अभी बच्ची है, समय के साथ वह समझ जाएगी। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बच्चियों से बहुत प्रेम करें, उनका ध्यान रखें और उनकी हर जरूरत की पूरी करें, लेकिन इतना अधिक प्रेम भी ना करें कि इसका परिणाम उसके जीवन के नकारात्मक प्रभाव में आ जाए। वह अपनी पुत्री के प्रति इतना अंधविश्वास कर बैठा था कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। बस वही पुत्री हर जगह दिखाई देती थी। उसने यह नहीं सोचा कि एक दिन उसकी पुत्री को भी अपना परिवार छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। जिस तरह गाय को सिर्फ एक ही घर में बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही पुत्री को भी कभी ना कभी दूसरे घर जाना होता है। यह बात सेठ भूल गए थे कि वह अपनी पुत्री से बहुत मोहब्बत करते थे और उसे कभी डांटते नहीं थे। अगर उसकी माँ या भाई उसे डांटते तो सेठ उनसे भी विरोध करते थे। वह कहते थे, वह तो बच्ची है, सुधर जाएगी। हमें अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को यह समझ में आता है कि उनकी बेटी को एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है। माता पिता अपने पुत्र की कई गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। इसलिए बेटी को सही संस्कार सिखाने में जोर देना चाहिए। इस तरह मोर ने इसी बारे में दूसरे मोरनी को बताया और वह ध्यान से सुन रही थी। मोर कहता है, सेठ की बुद्धि में अब चिंता हो रही है कि उसकी पुत्री के लिए अच्छा वर और रिश्ता कैसे ढूंढे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी पुत्री का अच्छे से घर बसे,
अब सेठ चिंतित होकर अपनी बेटी के लिए सही रास्ता और अच्छा रिश्ता ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक सही रिश्ता मिलता है। वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से मनाता है और उसे धन सहित विदा करता है। लेकिन जब वह ससुराल जाती है, 10 दिन बाद ही अपने पिता को फोन करके कहती है कि वह उसे अभी वापस लेने आए। आपने मुझे क्यों इतनी मुश्किल में डाल दिया? मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती। सेठ जी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत परेशान होते हैं। उन्हें दुख होता है और वो सोचते हैं कि मैंने तो सही लोगों से रिश्ता जोड़ा था, वो अच्छे लोग थे, फिर भी बेटी इतनी परेशान क्यों है? 10 दिन में कैसी मुश्किल आ गई है जिससे मेरी बेटी ऐसे बोल रही है? राजा परेशान होकर अपनी बेटी के ससुराल जाता है। अगर सेठ की बेटी का स्वभाव और उसके संस्कार अच्छे होते हैं तो बेटी के पिता को भी ससुराल में सम्मान मिलता है और वह निश्चिंत हो जाता है और बेटी के घर सम्मान भी पाता है। लेकिन जब वह अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचता है, वहां उसे मान सम्मान नहीं मिलता। वहां कोई भी उसे सलाम नहीं करता और आदर भी नहीं दिखाता। जब राजा अपनी पुत्री के ससुराल जाता है, सबसे पहले उससे उसकी समधन मिलती है। जब वह अपनी समधिन से मिलता है तो उससे राम राम कहता है। वह थम जाता है, पर उस समधिन ने चुप रहकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बाद वह अपने समधि से मिलने जाता है। वह समधि से नमस्ते कहता है, पर समधि भी उसको बिना किसी जवाब के देखता रहता है। अंत में सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलने जाता है। वह जवाब नहीं देता है। कोई भी उसे मान सम्मान नहीं दे रहा था। आखिर में वह अपने भाई से मिलता है। जब वह अपने दामाद से मिलता है, दामाद कहता है, अपनी बेटी को ले जाओ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने ऐसी बिगड़ी बेटी पैदा की है, हमारे घर का माहौल ख़राब कर दिया है। जो भी तुमने दहेज में दिया है उसे लेकर अभी उसे यहाँ से ले जाओ, उसे साथ लेकर बैठ जाओ, हमें इसका कोई काम नहीं है। सेठ दुखी हैं और अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। वह अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या हुआ? सेठ की बेटी जवाब देती है, पिता, मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से निकाल लो। चलो। सेठ पुत्र की बात सुनकर अपनी बेटी को साथ में लेकर पुत्री के ससुराल से बाहर निकलता है। हालांकि पुत्री के ससुराल वाले सेठ को ध्यान में नहीं देते। रास्ते में सेठ अपनी बेटी से पूछता है, तुम्हारी सास कैसी है? सेठ की बेटी कहती है, मेरे पिताजी इसके के बारे में बात मत करो, वह बहुत कठोर है। उसने ने मेरा जीवन बहुत मुश्किल बना दिया है। आपने मुझे उनके घर में शादी क्यों की? वह हमेशा मुझे परेशान करते हैं, कृपया उनका नाम भी मत लो। सेठ के मित्र की बेटी फिर पूछती है, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? सेठ की बेटी कहती है, वह आदमी बहुत ही खराब है, उसे दुष्ट तक कहना भी कम है। सेठ जवाब देते हैं, अच्छा उसकी बात छोड़ो, तुम्हारे देवर कैसा है? उस पर भी सेठ की बेटी उत्तर देती है, वह जीव भी बहुत ही परेशान करता है, मुझे हर रोज तंग करता है। सेठ अपनी पुत्री से पूछते हैं, तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो तुमसे अच्छे संबंध में होगी। पुत्री जवाब देती है, पिताजी उसका नाम भी मत लो, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह सिर्फ खाने पर ध्यान देती है। सेठ फिर पूछता है, और तुम्हारे पति कैसे हैं? हमारे जमाई कैसे हैं? वह तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। सेठ की बेटी बोलती है, वह तो बिल्कुल यमराज की तरह है, उसका नाम भी न लो, बहुत बुरा है वह, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और मेरी बात भी नहीं सुनता। सेठ इसे सुनकर पूछते हैं, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? सेठ की बेटी कहती है, पिताजी पड़ोसियों के बारे में मत पूछो, वो चालाक और नटखट हैं, हमारा पूरा मोहल्ला ही अजीब है। सेठ समझते थे कि एक आदमी गलत हो सकता है, पर पूरे मोहल्ले का गलत होना मुश्किल है। अरे मेरी पुत्री के ससुराल वाले बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी पुत्री में कुछ कमी है, वह उनसे अच्छा व्यवहार कर सकती थी। मुझे लगता है कि यह सब मेरी अधिक प्यार की वजह से है। अगर मैंने उसे सही तरीके से संस्कार दिए होते तो आज यह स्थिति नहीं आती। सेठ अपनी बेटी के साथ चुपचाप घर वापस आता है। जब उसकी बेटी घर में प्रवेश करती है, उसकी भाभियां अचानक हैरान हो जाती हैं। वह सोचती है कि पहले मेरी भाभियां मुझसे प्यार से बात करती थीं, लेकिन आज वे मुझे देखकर क्यों हैरान हो रही हैं। वह अपनी भाभी के पास जाती है और पूछती है, आपने मुझे देखते ही क्यों मुंह फेर लिया? भाभी जवाब देती है, तुम्हें ससुराल भेजा था, मगर तुम वापस आ गई हो। मैंने तुम्हारी शादी की थी, पर अब तुम मेरे पास वापस क्यों आई हो? आज के बाद मुझसे बात मत करना। और फिर भाभी उसे फटकार देती है।
वहां पर सिवा उसके पिता के कोई भी उससे बात नहीं करता। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती जाती है और उसकी आंखों में गम का संचार होता है। अब जब भी उससे बहुत समय बाद किसी से बात होती है तो वह बहुत दुखी महसूस करती है। जब वह घर से बाहर जाती है तो उसकी सहेलियां हमेशा उससे पूछती हैं, तुम अकेली कैसे आई हो? आई जीजा जी कहाँ हैं? पड़ोसी मिलते ही पूछते हैं, तुम अकेली कैसे यहाँ आई? जमाई कहाँ है? ऐसे सवाल सुनकर वह दुखी हो जाती। मंदिर में जाती तो वहां भी लोग यही सवाल करते। सभी के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था, सेठ की पुत्री अकेली कैसे आई है? नवविवाहिता थी वह, उसका तलाक होने जा रहा था। वृद्ध सेठ को और उसकी बेटी को भी बार बार ताने मिलते थे। इन तानों के कारण सेठ की बेटी बहुत उदास रहती थी। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि इस समस्या की जड़ मैं ही हूँ और मेरी वजह से मेरे पिता को शर्म आती है। फिर भी वह अपनी ससुराल जाने के लिए राजी नहीं थी। वह कहती थी कि पिताजी, मैं कुंवारी ही रहती तो अच्छा होता। अगर मेरी शादी होती भी तो कुछ समय बाद सेठ अपनी बेटी के कमरे में जाता है और वह बहुत चिंतित और दुखी नजर आती है। सेठ उससे पूछता है, बेटा तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? सेठ की बेटी कहती है, पिताजी आपने मेरी शादी करके मुझे दुख में डाल दिया। मैं सोचती हूँ कि अगर शादी नहीं होती तो शायद बेहतर होता। मेरे ससुराल वाले बहुत कठिनाई में डालते हैं। मैं कैसे समझाऊं कि मेरे परिवार वाले कितने अच्छे हैं। कोई भी मुझसे बात नहीं करता। माँ, भौजाई, भाई सभी मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं? पिता ने कहा कि हमारे शहर में एक ज्ञानी साधु आए हैं। मैं उनके पास अपनी समस्या के लिए गया और उन्होंने मुझे एक समाधान दिया। यदि तुम इस तरीके को अपनाती हो तो 6 महीनों में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे कब्जे में होंगे और वे तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। पिता की इस बात को सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है। तो वह कहते हैं कि वह तरीका मेरे पास है, आप मुझे जल्दी से उपाय बताओ, मैं उसे करूंगी। उस लड़की ने अपने पिता से कहा। तब उसके पिता उससे बताते हैं कि 6 महीने तक एक मंत्र की साधना करनी है। अगर तुम इसे करती हो तो 6 महीनों में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे पति सहित तुम्हारे अनुसार व्यवहार करेंगे। जो भी तुम कहोगी वह ही होगा। पुत्री खुश होती है, पर उसने कहा कि वह जादू टोने से परिचित नहीं है। उसने सेठ से सीधा और आसान तरीका पूछा। सेठ ने कहा, पुत्री अगर तुम मंत्र जप नहीं कर सकती तो मैं जप करूंगा, तुम बस साधना कर लो। पुत्री ने पूछा, साधना कैसे करूं? सेठ ये कहता है कि साधना को ऐसे करना है, तुम्हें 6 महीने तक बोलना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम्हें जवाब नहीं देना है। सभी की बात सुनो और सभी के पैर छुओ, यही साधना है। केवल 6 महीने में इसे पूरा करना है, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। लेकिन सेठ मानते हैं कि अगले 6 महीने में सब ठीक हो सकता है। सेठ की बेटी तैयार हो जाती है और वह अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी बेटी की सास उसे मिलती है और कड़े शब्दों में कहती है, हमने पहले ही कह दिया था कि हमें तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं है, वापस उसे ले जाओ। आपने कितनी अधीर संतान पैदा की है, हमें इसकी जरूरत नहीं। वह उसे डांटती है। उसमें समझदारी नहीं, सम्मान की भावना नहीं और आदर भाव नहीं है। वह लड़की अपनी सास के व्यवहार को देखकर बहुत गुस्सा होती है, पर सेठ अपनी पुत्री से संकेत करता है कि वह धैर्य रखे, साधना का ध्यान रखो। फिर सेठ यह सिखाया कि तुम्हें मौन रहना है और चाहे जो भी हो सभी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन इसके बावजूद भी पुत्री के पिता को हमेशा सर झुकाकर रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि पुत्री के पिता को सदा से सिर झुकाकर उसकी बातें सुननी पड़ती हैं और अपनी समधिन से यह कहने का अवसर पाते हैं कि हर इंसान से गलती हो सकती है, इससे भी एक गलती हो गई है, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। अब यह सुधर चुकी है, अब यह किसी भी तरह की गलती नहीं करेगी और वह राजी है कि सब ठीक हो गया है। अगर उसने अपनी गलतियों से सीख लिया है तो मैं उसके आदर और सम्मान करूंगी। इसके लिए सिर्फ 6 मिनट की आवश्यकता होगी। इसके बाद मैं इसे वापस भेज दूंगी और इसे आगे कभी फिर से नहीं रहने दूंगी। हालांकि सेठ ने यह मान लिया है कि सब ठीक हो गया है। जब तक आप ईस के साथ समय नहीं बिताती है तब तक आप इसे अपने घर में रखें। वह अब बिल्कुल परिपूर्ण शांत स्वभाव की हो गई हैं और बिल्कुल सुधार गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में विदाई देते हैं। सेठ की पुत्री अब अपने ससुराल में रहने लग गई है। वह पूजा करके अपनी सास के पांवों को छूती हैं, जिससे सास बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि कुछ दिनों पहले तक वह कैसी थी। अब तो बहुत परिवर्तन इसके अंदर आ गया है। किसी की एक बात भी मैं पहले नहीं सुनती थी। हम भी आदेश और हुक्म चलाते थे,
लेकिन आज मेरे पांव को कैसे पढ़ाई की आवश्यकता है वह बड़ी ही आश्चर्यजनक लगता है। सेठ की पुत्री बोलती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी सास उसे आशीर्वाद देती है कि ठीक है, तुम्हारी साधना सफल हो। अब वह अपने घर में रहना आरंभ किया। एक दिन की बात है जब उसने अपने ससुर के लिए चाय बनाने की योजना बनाई थी। जब ससुर ने देसी चाय बनाने के लिए कहा तो तभी उसके हाथ से प्याली छूट जाती और वह नीचे गिर जाती है, जिससे उसके ससुर का गुस्सा बढ़ जाता है और यह बताया कि उसको घर से चलाने का तरीका नहीं आता है। और उसके ससुर ने कहा, तुम अच्छी नहीं समझी जाती और तुम अद्वितीय हो। सेठ की बेटी यह सोच रही है कि अगर उसके पिता ने यह मंत्र जाप नहीं किया होता तो मुझे तुम्हारे सिर को फोड़ देने का विचार आया होता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं साधना में लगी हूं। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी बातें सुननी पड़ रही हैं। जब भी सेठ की बेटी से कोई कुछ कहता तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता था। उसका चिड़चिड़ापन साफ दिखता था। पर क्या करें, उसके पिता की बातें उसकी याद में आ जाती थीं। उन्होंने उसे समझाया था कि वह 6 महीने तक एक विशेष साधना करनी है, उसे चुप रहना होगा, और उसके पिता ने कहा था कि वह मंत्र जाप करेंगे। यह सुनकर उसकी बड़ी बदल गई और वह चुप रह गई। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पाने का तरीका सीखा और सेठ की मदद से उसने अपने गुस्से को काबू में किया। जैसे जैसे समय बीता उसका घर परिवार सुख शांति से भर गया। अब सेठ को विश्वास हो गया है कि वे अब बेहतर हो गए हैं। उस लड़की ने बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपने नए घर का निर्माण किया है। फिर वे माँ बनती हैं जब परिवार में वृद्धि होती है। 9 महीने बाद उन्हें मातृता का आदान प्रदान होता है। अब उनकी गलतियों का आराम से संगठन हो रहा है। अपनी बेटी को अत्यधिक प्यार देना, उसे सहारा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हाँ, अपनी पुत्री से प्यार करें, उसे स्नेह दें, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखें, लेकिन ध्यान दें कि आप किसी भी प्रकार की शास्ति नहीं देते। जैसे ही आपका सर पीटने का प्रयास हो, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।